नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एक और जहां चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, उनके सीटों के बंटवारे का पेंच अभी तक फंसा हुआ है, तो वहीं कई सीटें ऐसी हैं जहां टिकट के दावेदारों के द्वारा भले ही उनके नाम का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन वे अपने दल के समर्थित उम्मीदवार बता करके खुद को और चुनाव मैदान में उतर भी चुके हैं। और ऐसी एक सीट है मोकामा विधानसभा क्षेत्र, जहां से बाहुबली विधायक रहे अनंत सिंह इस बार फिर से जदयू के टिकट पर दावा ठोकने की तैयारी में है। तब कहा जा रहा है कि उनके नाम को लेकर के जदयू में सहमति भी बन चुकी है और बाकायदा आज से अनंत सिंह ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। जी हां, अनंत सिंह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और वे चुनाव प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। दरअसल जो भी आप तस्वीरें और वीडियो देख रहे हैं, ये तस्वीरें और वीडियो मोकामा की है, जहां पर अनंत सिंह वो अपने समर्थकों के साथ वहां के परशुराम मंदिर में पहुंचे थे और सबसे पहले उन्होंने परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना करके अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है। दरअसल आपको बताएं कि अनंत सिंह इस इलाके से वर्ष 2005 से लगातार अजय विधायक रहे हैं। वर्ष 2005, वर्ष 2010, 2015 और 2020 में वे अलग अलग समय में अलग अलग दलों से और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव में जीत हासिल करते रहे और बाद में जब AK-47 और ग्रेनेड मिलने के मामले में अदालत ने अनंत सिंह को सजा सुनाई, तो उसके बाद वर्ष 2022 के हुए विधानसभा उपचुनाव के दौरान उनकी पत्नी नीलम देवी ने चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को बरी कर दिया है। तो अब अनंत सिंह चुनाव मैदान में उतरने को लेकर के आज से उन्होंने इसका श्री गणेश कर दिया है और जैसे तस्वीरें आप देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, इसमें बाकायदा अपने समर्थकों के साथ परशुराम मंदिर पहुंचे हैं और मंदिर में पहुंच करके इन्होंने पूजा अर्चना की है। उनके समर्थक जो है वो तमाम लोग वहां पर उनको घेरे हुए हैं, वहां पर उनको फूल मालाओं से लाद करके स्वागत किया गया है और उनकी जीत को लेकर के जोरदार तरीके से नारेबाजी भी की गई है। दरअसल आपको बताएं कि जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस बार चुनाव में एक बार फिर से दो बड़े बाहुबलियों के बीच में टक्कर मानी जा रही है। एक और जहां अनंत सिंह के नाम को लेकर के ये करीब करीब तय है कि वे जदयू के प्रत्याशी होंगे। 14 अक्टूबर को उनके नामांकन करने की घोषणा भी हो चुकी है और 14 अक्टूबर को जो अनंत सिंह नामांकन करेंगे, इसे लेकर के तमाम तरीके की तैयारियां भी जमीनी स्तर पर की जा रही हैं। तो दूसरी ओर इनके प्रतिद्वंदी के तौर पर इस बार वहां से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी हो सकती हैं। दरअसल सूरजभान सिंह जो पशुपति पारस की पार्टी के नेता हैं, उन्हें लेकर के जो खबरें सामने आई हैं उसके अनुसार राष्ट्रीय जनता दल से सूरजभान सिंह की तमाम तरीके की सेटिंग हो चुकी है और सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को टिकट देने को लेकर के तमाम तरीके की सहमतियां बन चुकी हैं। तो दरअसल अगर आप याद करें तो जब वर्ष 2000 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह तब चुनाव में उतरे थे और वे उसके पहले भी वर्ष 1990 और 95 में 2 बार विधायक रह चुके थे। तब दिलीप सिंह को जेल में रहते हुए सूरजभान सिंह ने हराया था, यानी कि जेल में ही रह करके सूरजभान सिंह चुनाव मैदान में उतरे थे और उनके समर्थन में वहां पर बड़े स्तर पर वोट पड़ा था और दिलीप सिंह चुनाव हार गए थे। तो 25 साल के बाद एक बार फिर से वही सियासी मुकाबला इस बार वहां होने की उम्मीद है और सूरजभान की पत्नी वीणा देवी, जिन्होंने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जदयू के कद्दावर नेता नीतीश कुमार के खासम खास माने जाने वाले ललन सिंह को मुंगेर संसदीय क्षेत्र से हरा करके और सांसद का चुनाव जीता था, सांसद बनी थी वीणा देवी, वही वीणा देवी इस बार अब राजद के टिकट पर संभव है कि वहां से चुनाव में उतरेंगी और वह इस बार एक बार फिर से 25 साल पहले जैसे दिलीप सिंह और सूरजभान के बीच में आमने सामने का मुकाबला हुआ था, तो वही किस्म का मुकाबला इस बार अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच माना जा रहा है। तो मोकामा की सियासी लड़ाई के लिए एक और जहां अनंत सिंह पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, 14 अक्टूबर को नामांकन करने वाले हैं और आज से उन्होंने पूजा पाठ कर करके इसका श्री गणेश किया है, तो दूसरी ओर वीणा देवी भी चुनावी मैदान में पूरे दमखम से उतरने को तैयार हैं। सूरजभान की पत्नी वीणा देवी 16 अक्टूबर को नामांकन कर सकती हैं और इसकी तैयारी भी जमीनी स्तर पर शुरू हो चुकी है। तो इस सियासी लड़ाई में दो बाहुबलियों के बीच की इस लड़ाई में आगे आने वाले समय में क्या क्या अपडेट चाहते हैं, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार,
हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।